हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी खतरनाक जानवर के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में शेर, बाघ, भालू और भेड़िए जैसे जानवरों का नाम आता है। लेकिन इस विशालकाय पृथ्वी में इनके अलावा और भी कई ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही 10 जानवरों के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेलीफिश सबसे जहरीले समुद्री जीवों में से एक होती है, लेकिन इनमें से एक प्रजाति बेहद खतरनाक है जिसका नाम है बॉक्स जेलीफिश। इनका आकार डिब्बे जैसा होता है, इसलिए इन्हें बॉक्स जेलीफिश कहा जाता है। इनके टेंटेकल्स यानी सूंड में जहरीले डांट होते हैं जो कि एक एडल्ट इंसान को चंद ही मिनट में मार सकते हैं या फिर दिल का दौरा दिला सकते हैं। जेलीफिश के शरीर में 95% पानी होता है। ये ढांचागत प्रोटीन, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र से बनी होती है, लेकिन ये सभी मिलाकर इनके शरीर का सिर्फ 5% हिस्सा ही बनता है और बाकी 95% हिस्सा पानी होता है, जबकि इंसान के शरीर में 60% पानी होता है। जेलीफिश के नाम में फिश तो जरूर लगा है, लेकिन आपको बता दें कि ये मछली नहीं है, क्योंकि मछलियों के शरीर में हड्डियां होती हैं। वो पानी में सांस लेने के लिए गिल्स का इस्तेमाल करती हैं, जबकि जेलीफिश बिना हड्डियों की जीव है। इनमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये अपने मेम्ब्रेन के जरिए यानी त्वचा के जरिए ऑक्सीजन सोखती है। कुछ जेलीफिश बायोलुमिनेसेंट होती हैं, यानी कि वे अपनी शरीर से लाइट पैदा कर सकती हैं। जेलीफिश हर समुद्र में मिलती हैं। ये समुद्र में मौजूद छोटे पौधे, श्रिम्प और छोटी मछलियों को खाती हैं। छोटे जीवों को खाने के लिए ये पहले उन्हें डंक मारकर बेहोश करती हैं। ये कोई मामूली स्नेल नहीं बल्कि बहुत ही जहरीली स्नेल है। ये प्रजाति हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी प्रशांत महासागर से लेकर फिजी और मार्शल आइलैंड्स में पाई जाती है। ये स्नेल इतनी जहरीली है कि इसके जहर की एक बूंद 20 वयस्क मनुष्यों की जान दे सकती है। और तो और सबसे अहम बात यह है कि इसके जहर के असर को खत्म करने वाली कोई भी दवाई का आविष्कार नहीं हुआ है। इसका जहर सबसे पहले इंसान को अंधा करता है, जिसके बाद उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। क्या आपको पता है कि अपने तेज जहर के कारण इस स्नेल को सिगरेट स्नेल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये आपको डंक मारती है तो आपके पास मरने से पहले सिगरेट पीने का पर्याप्त समय है। ब्लैक मांबा अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते हैं और अफ्रीका के जंगल ब्लैक मांबा से भरे पड़े हैं। इनकी लंबाई 2 से 3 मीटर हो सकती है और वहीं दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक मांबा 4 मीटर लंबा पाया गया था। इन सांपों की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और ऐसे में इनसे बचकर भागना सरासर बेवकूफी साबित हो सकती है। ब्लैक मांबा के काटने पर हर साल अफ्रीका में 20 से 25 हजार लोगों की मौत हो जाती है। ये इतने गुस्सैल स्वभाव के होते हैं कि ये अपने शिकार को 10 से 12 बार काटते हैं और हर बाइट में 400 मिलीग्राम जहर छोड़ते हैं, जबकि इंसान की मौत के लिए 1 मिलीग्राम जहर ही काफी है। अगर एक बार ब्लैक मांबा किसी को काटता है तो उस इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय होता है और उसी समय में अगर इलाज नहीं हुआ तो 100% जान जाना तय है। ब्लैक मांबा की बाइट से अगर कोई इंसान बच भी जाता है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पैरालाइसिस का शिकार हो जाता है। ब्लैक मांबा हरे रंग के होते हैं, इसीलिए जंगल में इन्हें देख पाना काफी मुश्किल होता है और ये अपने शिकार पर अचानक और जबरदस्त हमला करते हैं और इनका हमला इतना खतरनाक होता है कि शिकार की मिनटों में ही हालत टाइट हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। केप बफेलो सबसे खतरनाक जानवरों में से एक मानी जाती है, जो कि अपने तेज और मोटे सींगों से इंसानों पर हमला करती है और इन्हीं भैंसों से हर साल लगभग 200 इंसान अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये भैंस झुंड में एक दूसरे की सुरक्षा को लेकर बहुत सजग होते हैं और इनकी झुंड में बीमार और बूढ़े भैंसों का अच्छे से ख्याल रखा जाता है और शिकारियों से उनकी रक्षा की जाती है। इनकी झुंड में जितने ज्यादा सदस्य होते हैं उनके लिए उतना ही फायदा होता है। ज्यादा सदस्य होने के कारण उनको भोजन और पानी खोजने में आसानी होती है
और ऐसे में वे अपने झुंड की रक्षा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साइज में बड़ा होने के कारण भैंस जल्दी ही गर्मी से परेशान हो जाती हैं, इसीलिए वे ठंडी रात में ही मैदानों में चारा खाती हैं और दिन के समय आराम करती हैं। इतना अधिक वजन होने के बावजूद वे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। केप भैंस अपने बेहतरीन याददाश्त के लिए जानी जाती है। इस प्रजाति के भैंस अगर किसी इंसान, खासकर जिसने इनको या इनके झुंड को नुकसान पहुंचाया होता है, तो उसे अगली बार देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं और ये शेरों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। ये उनके शावकों को केवल इसीलिए मार गिराते हैं क्योंकि शेर ने इनके झुंड पर हमला किया था और बड़े होकर ये बच्चे भी उन पर हमला करेंगे। भैंस की देखने और सुनने की क्षमता कम होती है, लेकिन वहीं इनके सूंघने की क्षमता कमाल की होती है। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाली केप भैंस की प्रजाति अब विलुप्त होने की कगार पर है, जिसका मुख्य कारण वहाँ की बदलती हुई जलवायु और उनके अनुरूप स्थान और भोजन का भाव होना। यूं तो आपने चींटियों की कई प्रजातियों के बारे में सुना और देखा होगा। एक तरफ जहां इनमें से कुछ प्रजाति इंसानों के बीच में रहती हैं, तो वहीं कुछ प्रजाति इंसानों के लिए खतरनाक भी हो सकती हैं। चींटी अगर हमें काट भी ले तो दर्द तो होता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में चींटियों की ऐसी भी प्रजाति है जिनके काटने से इंसान की मौत भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं बुलडॉग एंट के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये चींटियां अपने शिकार के लिए ज्यादातर रात के समय बाहर आती हैं। इस चींटी की विशेषता ये है कि हमले के लिए ये अपने जबड़े का इस्तेमाल करती हैं। किसी जानवर या इंसान को काटते वक्त ये डंक मारकर अपना जहर उस जानवर या इंसान के शरीर में पहुंचा देती हैं। इस चींटी को दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुलडॉग चींटियों का आकार 1 इंच से भी कम होता है। इन चींटियों को लायन एंट के अलावा जैक जंपर एंट्स भी कहा जाता है। बाकी चींटियों की तुलना में लायन एंट ज्यादा समय तक जीती हैं और इनका स्वभाव भी बाकी चींटियों की तुलना में काफी अलग होता है। चींटियों के इन प्रजाति में जरूरी नहीं कि रानी चींटी मुखिया के तौर पर इस समूह में मौजूद हो। ये जाति बिना रानी चींटी के भी अपनी जनसंख्या को आसानी से बढ़ा सकती है। जब मादा चींटियां अंडे देती हैं, तब इन अंडों को नमी वाली जगह पर रखा जाता है, जहां पर मजदूर चींटियां मरे हुए कीड़ों को लाकर रखती हैं और ये मरे हुए कीड़े उन बच्चों का मुख्य भोजन होता है जो इन अंडों से बाहर निकलते हैं। लायन चींटी के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें चुटकी में टांके की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक और घातक बिच्छुओं की श्रेणी में आते हैं और नाम से ही स्पष्ट है कि ये कितने खतरनाक बिच्छू हैं और इनके जहर से इंसान का शरीर बुरी तरह से तड़प उठता है। ये बिच्छू मुख्य तौर पर उत्तरी अफ्रीका, थार डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट, इजराइल, मध्य फिलिस्तीन और पश्चिमी एशिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। ये बिच्छू बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जीव को मार गिराने में सक्षम है और अगर इन्होंने किसी को भी डंक मार दिया तो उसका मरना तय है। इन्हें येलो स्कॉर्पियन के नाम से भी जाना जाता है। ये बिच्छू रेतीले और खुश्क स्थानों में पाए जाते हैं। इन बिच्छुओं की औसतन लंबाई 58 मिलीमीटर होती है और इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है और सही वक्त पर एंटी वेनम न मिलने पर 1 घंटे के अंदर ही विक्टिम की मौत हो सकती है। समुद्र में रहने वाली पफर फिश सबसे घातक मछलियों में से एक है। दिखने में ये जितनी खूबसूरत हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी हैं। आपको बता दें कि शिकारियों के खिलाफ शरीर के आकार में वृद्धि ही काफी नहीं है। पफर मछली की लगभग सभी प्रजातियों में विष होता है, जिसे टेट्रोडिटॉक्सिन कहा जाता है, जो कि साइनाइड से 1200 गुने ज्यादा जहरीला होता है। एक पफर मछली में 30 एडल्ट पुरुषों को मारने के लिए पर्याप्त जहर होता है। पफर मछली एक आसानी से पहचानी जाने वाली मछली है, जो कि अपने शरीर को 1 सेकंड के विभाजन में बदलने और बड़ा करने की क्षमता के कारण होती है। इस मछली की 120 से भी अधिक प्रजातियां हैं, जो कि ज्यादातर भारतीय, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में गर्म पानी में रहती हैं। अगर आप अनुचित तरीके से तैयार पफर मछली खाते हैं तो आप मर भी सकते हैं। स्टोन फिश विषैली, खतरनाक और इंसानों के लिए काफी घातक मानी जाती है, जो कि हिंद और प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में पाई जाती है। इसकी ग्रंथि में प्रबल न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसे कि ये अपनी सुई की तरह लगने वाली डॉर्सल फिन स्पाइन से डराने या छेड़ने पर बाहर निकालती है। इसका नाम इसकी छलावा देने की योग्यता के कारण पड़ा है, क्योंकि इसका रंग ग्रे और कुछ विचित्र होता है, जो कि पत्थर की तरह लगता है, जिस वजह से इसका नाम स्टोन फिश रखा गया है। डाइवर्स लोग आमतौर पर इन पर ध्यान नहीं देते हैं
और अनजाने में इन पर पैर रखने के कारण उनका शिकार बन जाते हैं। यूं तो स्टोन फिश काफी जहरीली होती है, लेकिन इन्हें बड़े शिकारियों द्वारा खा लिया जाता है, जिसमें शार्क और किरणें शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक और गुस्सैल स्वभाव के जीव। आपने इनमें से कौन से जीव का सामना किया है, या फिर आपको हमारे द्वारा बताए गए जीवों में से कौन सा जीव सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।